नमस्कार किसान भाइयों, फार्मिंग विद एसआरजे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान मित्र, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, जब हमारी गेहूं की फसल 40 से लेकर 60 दिन की अवस्था की हो जाती है तो इस समय हमें गेहूं की देखभाल कैसे करनी चाहिए। गेहूं की फसल में हमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमें गेहूँ में ज़्यादा और अच्छी पैदावार मिल सके। तो किसान भाइयों, यहाँ पे हम सबसे पहले उन किसान साथियों की बात करते हैं जिनकी गेहूं की फसल अभी 40 दिन के आसपास की है। किसान साथियों, 40 से 45 दिन की अवस्था में हमें गेहूं में दूसरा पानी लगाना होता है। लेकिन अगर आपने गेहूं की बुआई देर से की है तो पानी लगाने का जो समय है वो आपको बढ़ा लेना पड़ेगा। लगभग 45 से 50 दिन के आसपास आपको गेहूं में दूसरा सिंचाई तब करना होता है। मतलब पहली सिंचाई और दूसरी, मतलब आपको सिंचाई का जो अंतर है उसमें आपको लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन का आगे कर देना होता है, क्योंकि जब हम देर में बुआई करते हैं तो सिंचाई भी आपको उसी हिसाब से थोड़ा सा आगे कर देना होता है। मान लीजिए आपने पहली सिंचाई अगर आपने समय से बुआई की है तो आपको वैसे तो 21 से 25 दिन पे करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने गेहूं की देर से बुआई की है तो पहला पानी आपको लगभग 30 दिन के आसपास लगाना होता है। उसके बाद में आवश्यकता अनुसार अगर आपकी मिट्टी थोड़ा सा हल्की है तो थोड़ा सा पहले पानी लगा सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी थोड़ा सा भारी है, जहाँ पे पानी लंबे समय तक टिका रहता है, तो वहाँ पे अपने खेत की कंडीशन के हिसाब से समय आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो गेहूँ में अगर आप दूसरा पानी लगा चुके हैं या लगाने वाले हैं तो उसके बाद में हमें कुछ खादों का इस्तेमाल करना होता है। सबसे पहले किसान साथियों, हम डालते हैं यूरिया। यानी यूरिया की अंतिम मात्रा 50 से 55 दिन के अंदर गेहूं की फसल में अवश्य आपको डाल देनी चाहिए। अब अंतिम यूरिया के रूप में आपको लगभग 40 किलोग्राम यूरिया डालनी होती है प्रति एकड़ के हिसाब से। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान साथी पर्याप्त होती है। तो 40 केजी यूरिया लगभग 45 से 55 दिन की अवस्था में किसान भाइयों आपको अपने गेहूँ में अवश्य डाल देना चाहिए। मान लीजिए आपने काफ़ी देर से गेहूँ की बुआई की है, आपने पहला पानी बहुत ज़्यादा लगा दिया है, आपके गेहूँ में ज़्यादा कल्ले नहीं आए हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपके गेहूँ में हरापन भी आएगा, आपके गेहूँ में ज़्यादा कल्ले भी आएंगे, अधिक फुटाव भी होगा। तो अगर आपकी गेहूँ की फसल अभी 30 से 40 दिन की है या 45 दिन की है तो ये तरीका किसान साथी अपना सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको पहली चीज़ डालनी है NPK 12-61-0। तो NPK 12-61-0 में 61% फास्फोरस होता है, 12% इसमें नाइट्रोजन होता है। यहाँ पे फास्फोरस ज़्यादा मात्रा में होता है जो आपके जड़ों के विकास में सहायता करेगा। जड़ें जब तक अच्छे से विकसित नहीं हो पाएंगी, ज़्यादा पानी की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान आपकी जड़ों को ही पहुँचता है। तो फास्फोरस आपके जड़ों में सुधार करेगा, जड़ों के विकास में सहायता करेगा। तो NPK 12-61-0 आपको लगभग 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। इसके साथ में किसान साथियों आपको डालना है यूरिया। यूरिया आपको 1 किलोग्राम आपको छिड़काव करना है, स्प्रे करना है। तो यहाँ पे दानादार यूरिया 1 किलोग्राम आपको डालना है। और इसके साथ में आपको यूज़ करना है ह्यूमिक एसिड। जो ह्यूमिक एसिड आता है इसकी आपको लगभग 400 से 500 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथियों आपको इस्तेमाल करना है। तो अगर आपकी गेहूं की फसल कमज़ोर है, पीली है, ज़्यादा कल्ले नहीं आया, भाई आपकी गेहूं की फसल 30 से 40 या 45 दिन की है, तो ऐसी कंडीशन में NPK 12-61-0 1 से 1.5 किलोग्राम, यूरिया 1 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 400 से 500 ml आपको स्प्रे विधि से डाल देना है, जिससे आपके गेहूँ में हरापन आएगा, आपके गेहूँ में अधिक फुटाव होगा। ह्यूमिक एसिड आपके जड़ों के विकास में सहायता करता है, जिससे जड़ों के विकास में तेज़ी आती है। तो ये तरीका किसान साथी, अगर आपने देर से बुआई की है, भाई आपकी फसल काफ़ी कमज़ोर है, तो आप अपना सकते हैं। इसके साथ साथ किसान साथियों अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हमारी गेहूं में बालियाँ निकलने वाली होती है तब हमें क्या करना होता है। किसान साथियों, गेहूं की फसल में जब गबोट अवस्था आ जाती है, जब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू हो जाती हैं, तो इस अवस्था में कुछ चीज़ें अगर आप डाल देते हैं तो इससे आपके बालियाँ अच्छी आती हैं, बालियों की लंबाई बढ़ती है, बालियों की मोटाई बढ़ती है, अच्छे दाने आते हैं, ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो बालियाँ निकलने से पहले गबोट अवस्था में आपको पहली चीज़ किसान साथियों डालना है NPK 052-34। इसके इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा किसान भाइयों आपको मिलने वाला है। इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। फास्फोरस यहाँ पे आपके बालियों के विकास में सहायता करता है, क्योंकि इस अवस्था में अगर आप फास्फोरस वाली खादें डालते हैं तो उसका सीधा सीधा संबंध होता है आपके बालियों के विकास से, क्योंकि यहाँ पे फास्फोरस आपके बालियों तक सभी तत्वों को ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है फास्फोरस, जिससे बालियों के विकास में तेज़ी आती है, बालियाँ अच्छे से विकसित हो पाती हैं। इसमें पोटेशियम भी होता है 34%। तो यहाँ पे पोटेशियम किसान साथियों आपके पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास करता है। पोटेशियम से पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं, जिससे पौधे में भोजन बनाने की क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे आपके बालियों के विकास में भी तेज़ी आती है। इसके साथ साथ आपके तने को भी पोटेशियम मजबूत करता है। इसके साथ साथ बालियों के दाने की संख्या में वृद्धि करता है। पोटेशियम से आपके बालियाँ अच्छी, मोटी, लंबी आती हैं, अच्छा उत्पादन आपको मिलता है। तो NPK 052-34 गबोट अवस्था में डालना है और इसकी आपको लगभग किसान साथियों 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। गबोट अवस्था में ही आपको बोरोन खाद का भी किसान साथियों इस्तेमाल करना चाहिए। जो बोरोन
आता है 20% वाला, इसकी आपको 100 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से डाल देना है। बोरोन डालने से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, पॉलिनेशन काफ़ी अच्छे से होता है। इसके साथ साथ बोरोन एक काम और करता है, आपके पौधे के सभी अंगों तक सभी पोषक तत्वों को पहुँचाने का काम करता है, पानी वगैरह भी पहुँचाता है, जिससे आपके बालियों के विकास में तेज़ी आएगी, आपके पौधे में अच्छे से विकास होगा। बोरोन आपके पौधे में पॉलिनेशन भी सही से करेगा, जिससे आपके दाने भी अच्छे से आ पाएंगे। तो अगर आप इतना सारा डालते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा, आपकी बालियाँ लंबी मोटी आएंगी, आपके ज़्यादा कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, हरियाली आएगी और अच्छा उत्पादन आपको अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।